Hi guys, Dhaval this side from Impromptu Tripper and very good morning to all of you. So today we are going to Stonehenge. Stonehenge अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बहुत ही प्री हिस्टोरिक जगह है जो बहुत सदियों से यहाँ पे बनी हुई है और मतलब कहा जाता है कि इट वाज बिल्ट अराउंड 2000 BC टू 3000 BC के बीच में एंड वी आर जस्ट गोइंग देयर. अभी हम पार्किंग में एंड वी आर गोइंग टू गो इनसाइड आवर कार. अब मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ. आज वेदर थोड़ा डिसेंट है, मतलब धूप नहीं निकली बट हाँ आसमान साफ है. वरना तो दिसंबर के टाइम में जो लंदन है, जो यूके है, बेसिकली पूरा का पूरा डार्क और डिम ही रहता है. बट अभी थोड़ा ब्राइट दिख रहा है तो हाँ वी थॉट कि टुडे इज़ द राइट टाइम टू गो टू स्टोनहेंज. तो अब आपको सीधे रास्ते में मैं लेके चलता हूँ और व्यूज़ दिखाते हुए विल गो टू स्टोनहेंज. मीट यू देयर. या सो गाइज एज पर गूगल मैप स्टोनहेंज अभी भी 60 माइल्स अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 90 to 95 किलोमीटर्स दूर है और हमें 45 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में. और आप देखेंगे कि बारिश शुरू हो चुकी है तो मतलब वी आर जस्ट होपिंग कि स्टोनहेंज में ऐसा वेदर ना ही हो तो बेटर रहेगा. So guys, we are finally here at the World Heritage Site of UK, Stonehenge, and this is the GoPro 9 जिससे मैं शूट कर रहा हूँ. और मेरा जो खुद का GoPro 7 है वो रहा ये मेरे हाथ में. तो जितना भी था रास्ते का मैंने सारा इससे रिकॉर्ड करा था. This is our whole family and star of the family Arna. And let me just show you. ये तो पार्किंग अभी हम जहाँ पर है. And this is the view. So अभी हम जाएंगे वो साइट पर और आपको वहाँ पर लेके चलते हैं. यार इसकी क्वालिटी बहुत सही है यार GoPro लाइट. अरे सामने से देखने में पता लग रहा है ना कि क्या आ रहा है, तो सही फील आ रही है. So you can purchase the ticket from the website. एंड अदिति कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आपको? अभी देखते हैं कैसा लगता है. अभी तो फिलहाल ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा. इट्स वेरी विंडी टुडे. हाँ, प्रोबेबली गोइंग टू रेन टू. लेट्स सी. बट आसपास की ग्रीनरी देख के कैसा लग रहा है? मतलब इट्स वेरी सीरीन. मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ आसपास कितना ज़्यादा ग्रीन है. तो यहाँ पर लिखी हुई है स्टोनहेंज की टाइमिंग्स और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मई के बाद मतलब जून शुरू होते ही यहाँ पर 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम बढ़ जाता है क्योंकि समर सीजन शुरू हो जाता है यूके में जिसमें 16 घंटे सूरज रहता है. सो गाइज वी आर जस्ट नियर द एंट्री ऑफ द स्टोनहेंज और यहाँ पर आप देखेंगे 1 मेंबरशिप का, इंग्लिश मेंबरशिप का बेसिकली यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है. और ये जितने भी रेड सिंबल्स हैं मैप के ऊपर आप इन सारी जगहों पर जा सकते हैं अगर आपने ईयरली या मंथली मेंबरशिप ले रखी है ये वाली. तो दिस कॉस्ट फॉर अराउंड 5 to 6 pounds मंथली फॉर अ पर्सन और ईयरली ये पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली 64 या 70 पाउंड्स की. तो मतलब जितने भी वो रेड डॉट्स थे, जो प्लेसेस थे, वहाँ पर आप सब जगह जा सकते हैं अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो, विच इज़ क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप यूके में रहते हैं या फिर लंबे टाइम यूके रहने के लिए आए हैं तो. तो एंट्री पॉइंट पर ही जस्ट एक शॉप है जहाँ पर से आप मर्चेंडाइज या फिर बहुत सारे सोवेनियर्स ले सकते हैं स्टोनहेंज से रिलेटेड.
तो बहुत ही कूल शॉप है वैसे यहाँ पर। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैप जो बता रहा है स्टोनहेंज का लैंडस्केप क्या है। और यहाँ पर आप देखेंगे मतलब लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि स्टोनहेंज है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं मतलब आसपास की। और फोटोग्राफिकली दिस प्लेस इज़ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस जगह के बारे में जो मैं आपको रास्ते में आगे आगे जाके बताता रहूँगा। और यही वो साइट है जहाँ से आप बस में बैठ के जा सकते हैं स्टोनहेंज तक, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है। तो अगर आप एल्डरली पीपल के साथ हैं, इफ़ देयर आर किड्स विद यू देन यू शुड टेक अ बस, जैसे कि हम करने वाले हैं। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है इस वजह से, ताकि भीग ना जाएगा रास्ते में तेज़ बारिश हो तो बहुत ही सुंदर मैप बना हुआ है यहाँ पे स्टोनहेंज का। तो बस अब हम बस में बैठते हैं और लेके चलते हैं आपको। सो गाइस सामने खड़ी है हमारी बस जो हमें मेन साइट पर लेके जाएगी स्टोनहेंज की। और यहाँ पर वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है, काफ़ी सारे बादल आ रखे हैं। मैं जस्ट होपिंग कि बहुत तेज़ बारिश ना हो जाए, वरना तो मतलब प्लान ख़राब हो जाएगा, मूड भी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर आपको टिकट दिखानी है इनको, और फिर आप बस में जाके बैठ सकते हैं। सो गाइस वी आर फाइनली सीटेड इन द बस और हम लोग जा रहे हैं स्टोनहेंज की मेन साइट पर एंड अक्रॉस ऑल दिस ग्रीनरी। सो हम कंफर्टेबल है काफ़ी अब, और बस अब चलते हैं। और आई थिंक यहाँ से 4 से 5 मिनट लगते हैं वहाँ पे पहुँचने में। एंड देर आर क्वाइट, आई मीन ये वॉक करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, बट भी बारिश होने के आसार ज़्यादा है, इस वजह से हमने बस ले ली। और वी डोंट वांट कि बारिश हो जाए अगर, तो आरना भीग जाए, तो इस वजह से। सो गाइज वी आर एट द मेन साइट ऑफ स्टोनहेंज, और यहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के मैं जाने, आप सामने देख पा रहे होंगे स्टोनहेंज की साइट है। एंड कमिंग टू अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्टोनहेंज है कि ये एक बरियल ग्राउंड भी हो सकता है, क्योंकि 2013 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सकवेट करा था इस जगह को, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बोन्स मिली थी, जिसमें मतलब 63 मैन वुमेन और चिल्ड्रन थे। और ये तकरीबन 3000 BC वाली बोन्स है, तो इट्स बीन मतलब काफ़ी पुरानी जगह है। और यहाँ पे किस पर्पस के लिए यूज़ होती थी अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो रखा है। तो बस आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस अर्लियर आई वाज सेइंग इट इनकरेक्टली, स्टोनहेंज 4500 ईयर्स पुराना है, ना कि 2500 साल पुराना। और बहुत ही मतलब काफ़ी पुरानी जगह है। और यहाँ पर तकरीबन 1 लाख विजिटर्स आते हैं एक साल में, सॉरी 10 लाख विजिटर्स आते हैं एक साल में। और आप देखेंगे सनी डे पर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है। तो चलिए फिर पास से दिखाते हैं आपको। सो गाइज आप सामने देख पा रहे होंगे थोड़ी सी ही हमारे स्टोनहेंज है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टोनहेंज का ये है कि कुछ जो स्टोन्स थे यहाँ पर लगे हुए, वो तकरीबन 350 किलोमीटर दूर से लाए गए थे यहाँ पे, मतलब 350 किलोमीटर्स। यू कैन इमेजिन 4500 ईयर्स पहले मतलब कैसे स्टोन्स लेकर आए होंगे, कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस काम करा था मतलब उस टाइम में लोगों ने। और ये रही हमारी आरना, बहुत क्यूट लग रही है। आई थिंक इसको बहुत ठंडी भी लग रही होगी यहाँ पर, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। एक फेक ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करते हैं, इतने ऊपर जा पाए। Broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. सो ये है मिड विंटर सनसेट का पॉइंट। और मिड विंटर सनसेट, समर सोलिसेट,
सॉल्स्टाइस तब होता है जबकि जो सूरज होता है वो अपने नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड में पहुंच जाता है और सबसे ज़्यादा घंटे की डे लाइट देता है, जबकि अप्रॉक्सीमेटली 16 घंटे की होती है। तो उस टाइम पे वो जो एरिया होता है वो खुल जाता है लोगों के लिए, और वो लोग जो स्टोन हेजेस में वो स्टोन लगे हुए उनको टच और फील करके भी देख सकते हैं। So this is a kind of a small comparo जो दोनों का चल रहा है. This is the video which is I am taking from Hero 7 and this is the video I am taking from Hero 9. सो गाइस दिस वाज द स्मॉल टूर ऑफ स्टोनहेज साइट। कितना प्यारा पपी है यार, जो कि एक्चुअल साइट है। अब वापस चलते हैं मेन एरिया में जहाँ से हमने एंटर करा था। सो गाइस वी आर नियर द एंट्री पॉइंट वापस से, और ये जो आप राइट साइड में हट्स देख रहे हैं ये उस तरीके का रिक्रिएशन है जैसे पहले लोग रहते थे 4500 साल पहले, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के घर में रहते थे, उसका रिक्रिएशन कर रखा है। तो चल के दिखाते हैं आप। बताओ ऐसे करते थे जो लोग नहीं बनाते थे। भाई ये तो वो लग रहा है अबे यहाँ काली शक्तियाँ होंगी अभी। काली शक्तियाँ भाई, नहीं काली शक्तियाँ भाई, चलो काली शक्तियाँ सो गाइस दिस इज ए स्मॉल म्यूजियम जो कि स्टोनहेज के एंट्री के पास ही बना हुआ है। आप वापसी में आते टाइम इसे देख सकते हैं। सो दिस इज ए प्लेस जहाँ पर बहुत सारी जब एक्सकेवेशन कर रहा था स्टोनहेज के आसपास का, तो जो चीज़ें मिली थी अंदर और कैसे कैसे इसका लैंडस्केप चेंज हुआ था ओवर द ऑल 4500 ईयर्स, वो दिखा रखा है यहाँ पे। और डिफरेंट सीजन्स में कैसा लगता है, ये काइंड ऑफ अ 3D डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करी गई है जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप अपनी लाइव आई से देखेंगे तो भी आपको बहुत सुंदर लगेगा। देखिए सनराइज टू सनसेट भी होता हुआ दिख रहा है। देन दिस इज द होल 360 डिग्री काइंड ऑफ अ थिंग जो टर्न में बना रखा है उन्होंने, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। एंड दीज आर द नॉर्दर्न लाइट्स जो यहाँ से देख पा रहे होंगे। आई थिंक अच्छे मौसम में दिखती होंगी, आई एम नॉट श्योर, बट या बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। एंड यू कैन इमेजिन कि रात के टाइम पे भी जगह इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती होगी इन सब स्टार्स के साथ। एंड मतलब मेरा बहुत मन कर रहा है, मतलब कि मैं अगर जब कभी भी यूके आऊँ आगे तो आई शुड सी दिस प्लेस इन ए फुल सनलाइट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है जबकि पूरी रोशनी होती है यहाँ पर, पूरा का पूरा सन होता है। और अगर आप सनराइज या सनसेट देख पाए यहाँ पर तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जो कि समर सोलिस्टिस के टाइम पर आप देख सकते हैं शायद। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा यार, जैसा मतलब आई कैन एक्सपेक्ट, आई कैन इमेजिन इट। सो दीज आर एक्चुअली द स्टोन्स जो कि एक्सकेवेशन में मिले होंगे, और सम पार्ट ऑफ द स्टोन जिससे वो पूरा का पूरा स्टोनहेज बन रखा है। और ये इंग्लिश चैनल से आए थे, मतलब दिस प्लेस इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम हियर, और किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करा गया था दैट वुड बी अ थिंग टू इमेजिन। और यहाँ पे पूरा का पूरा स्टोनहेज का जो है लैंडस्केप दिखा रखा है, जो कि पूरी की पूरी टाइमलाइन है विद इन ऑल दोज ईयर्स जब से बना हुआ था, कौन कौन सी जनरेशन्स आई गई और कैसे कैसे स्टोनहेज के आसपास चेंज हुआ था। मतलब कितनी वैरायटी ऑफ जनरेशन इसने देखी है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे 2000 BC, 1500 BC। उसके बाद मतलब यू कैन इमेजिन कि ये बहुत पुराना है, रोम से भी पुराना है, एंशिएंट ग्रीस से भी पुरानी जगह है। सो गाइज दिस इज एन एक्चुअल स्केलेटन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी जो वहाँ पे मिला होगा, और उसके फेस को AI से मतलब रिक्रिएट कर रखा है कि उसका चेहरा कैसे दिखता होगा। सो दिस मैन वाज फाउंड बरीड इन द नियर स्टोनहेज। और ये पूरा का पूरा स्कल यहाँ पे दिखा रखा है, स्केलेटन पूरा का पूरा उसका। एंड दिस इज द फेस यू कैन इमेजिन उस टाइम पे कैसे दिखते होंगे लोग जो उस टाइम पर होंगे 4500 BC के। सो गाइज नियर द कैफेटेरिया ऑफ स्टोनहेज एंट्री हम थोड़ी सी कॉफ़ी पी रहे हैं और थोड़ी सी वेज पैटी खा रहे हैं। तो बस यहाँ से खा के निकलते हैं क्योंकि शाम भी हो चुकी है और घर जाना है। सो गाइज वी आर फाइनली डन विद आवर टूर ऑफ स्टोनहेज। बहुत ही सही जगह थी, मतलब कंप्लीट ग्रीनलैंड्स ऑल ओवर, एंड एकदम से लाइट जल गई। तो चिकू आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर था।
भीड़ भी कम थी, काफ़ी कम भीड़ थी, लोगों ने मास्क भी लगाए हुए थे एंड सिंस इट इज़ एन ओपन प्लेस तो उतना ज़्यादा कोविड का रिस्क नहीं है। द गुड पार्ट इज़ अच्छा कैफेटेरिया है, क्लीन वॉशरूम्स है और सिक्योरिटी वगैरह भी अच्छी सिक्योरिटी भी अच्छी है, पार्किंग स्पेसेस देयर एंड द फूड इज़ गुड। कैफेटेरिया में वेज ऑप्शंस थोड़े कम है बट सही है जो है खाने के लिए। हाँ। और अगर आप कॉफ़ी या कुछ ले रहे हैं गर्म तो हॉट चॉकलेट मत लेना। क्या लेना था? कैपेचिनो, नॉर्मल कैपेचिनो लेना, वो बेटर है। सो हीरो 9 की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने अपना हीरो 7 निकाल लिया मुझे दिखाने के लिए। व्यू बहुत ही सही व्यू है। सो नाउ वी आर गोइंग टू अ कार और उसके बाद निकलते हैं वापस। So what I'm gonna do, I'm gonna end my vlog here. This particular visit to Stonehenge, I'll finish it here, and I'm gonna see you in the next vlog. Tab tak ke liye stay tuned. Thank you.